वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं श्रीरूपां साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण सगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर भक्त वृंद की जय। मदन गोपाल प्रभु का क्लास इधर हो रहा है, तो मदन गोपाल प्रभु का आज के डिवोटीज उस रूम में जाइए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस रविवार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की प्रोग्राम में, संडे फीस्ट प्रोग्राम में। सो कोई बता सकते हैं लास्ट क्लास में क्या हुआ? लास्ट सेशन में क्या हुआ? किसी को बता सकते? कोई बता सकता है? कितना लोग आया लास्ट क्लास में हमारा? 2 लोग, 3, 4, 5, 6, 7 लोग, 8 लोग। आपने ये बताया था कि जो श्री राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है और चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। जय हो। हाँ जी। लीला और कृष्ण लीला भी सेम बता दी। कितना लोग पढ़ के आते हैं ऐसे? हम कभी कुछ सुना तो इसको एक बार देखते क्या क्या सुन के आया आगे। कोई आते हैं ऐसा? डायरेक्ट आ जाते हैं। और बताइए कोई ऐसा? जो बता दिया प्रभु। फिर आपने
हम्म। जब तो कृष्ण प्रेम है उसको कृष्ण भगवान अपने पद में करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम को अपने लिए खजाने पे लिखा रहे हैं। हम्म। और हम्म। धन्य कली, हाँ हाँ। लाइक दैट। कृष्ण का नाम कृष्ण से ज़्यादा दयालु है, ऐसा ही क्या बताया? कृष्ण और कृष्ण के नाम में अंतर नहीं है, बट कृष्ण के नाम कृष्ण से बहुत दयालु है, ऐसा ही। हाँ, ऐसा ही क्या है? सिमिलरली व्हाट इज द कंक्लूजन? ये बताने के बाद गौरांग महाप्रभु और कृष्ण होने में अंतर नहीं है, बट गौरांग महाप्रभु ज़्यादा मर्सीफुल है। जैसे नाम और नामी में अंतर नहीं है, बट नाम इज मोर मर्सीफुल देन नामी, लाइक दैट चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु है इवन कृष्ण भगवान से। वो कुछ क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे, कुछ अर्हता नहीं देख रहे, आपी तापी यथा चिलो सभी को गौरांग की प्रेम दे रहे हैं। और वीरेंद्र को जय हो। हाँ, और आपने बताया था प्रभु जी की जो सारे भागवतम का, सारे शास्त्रों का सार चैतन्य महाप्रभु जी ने हमको केवल शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों में दे दिया। और मायापुर धाम को भी आपने जैसे चैतन्य महाप्रभु ने मर्सीफुल नहीं, मतलब कोई क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे, वैसे ही हम बाकी धाम में जाके अपराध अगर कर भी रहे हैं तो हमको सावधान रहना चाहिए। वहाँ पे वो भी नहीं देखे जा रहे। अगर हम मायापुर धाम में जाके अपने मायापुर धाम की भी मायापुर धाम को आपने लीला का भी जो गोपियों के प्रेम का, हाँ जी, हाँ, शुद्ध प्रेम के बारे में हम डिस्कस किया। प्रेम भक्ति क्या होता है, ऐसे नॉर्मल भक्ति और प्रेम भक्ति में अंतर क्या है, और हमारा गोल उस प्रेम भक्ति के स्तर तक लेके जाने के लिए एग्जाम्पल हम डिस्कस किया गोपियों का ऐसे। और युग, हाँ 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 और इसी कलयुग के स्टार्टिंग में जो है चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे। हाँ मतलब वो हर उसका नहीं आते, बट इस कलयुग 1000 युग में एक बार आते, एक कल्प में एक बार, ब्रह्मा जी एक दिन में एक बार आता है। छोड़ दो। इतना साउंड हो जाए। हाँ, रामायण से हम डिस्कस किया कैसे वैष्णव अपराध से इवन महाराज
श्री रामचंद्र अपना प्राण वल्लभ सीता जी को भी तिरस्कार किया सच, तब तक अपराध की क्षमा नहीं मांगी। और रामायण से दूसरा एक और कथा सुना। हाँ। Yes. तो अपना भक्तों के पास जाएगा तो राम जी छोड़ेगा नहीं। तो इंद्र जी को बोला ठीक है, मंत्रा के पास जाया बैठ इंद्र जी के अपना भरत के पास जाके ऐसा काम मत करो, बहुत ही खतरनाक होने वाला है, आपको नहीं तो ऐसा करना। और कोई आया मुझे तो आया ऐसा बताइए। तो आपने कहा था प्रेम में सेवा में क्या होता है कि जिसमें हम भगवान से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। एक आपने बताया था कि उनकी जो माता का एग्जाम्पल लिया था, चैतन्य महाप्रभु की माता का, उन्होंने किसी डिवोटी का अपमान कर दिया था, फिर जब उनके वो चरण उन्होंने छुए उनको माफ किया। सीता जी का एग्जाम्पल दिया था। एक आपने बताया था कि छंद अवतार है, हिडन अवतार है, मोस्ट जेनरस अवतार है। चैतन्य महाप्रभु क्षण अवतार है। सभी लोग, सभी भाग्यवान जीव जान नहीं सकते उसको। कृपा वदन्य है, महावदन्य है, कृष्ण प्रेम देने के लिए आया, बट ओनली भाग्यवान लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान सकते हैं। और अभी नहीं कर पाएगा हूँ, बट हम उस स्तर में जाने का कोशिश करने का, आगे हमारा गोल वो है बट प्रेममय सेवा में जाना चाहिए। सच आपने बताया था कि धन्य कली है, वो डिस्कस करते हैं। ईश्वर प्रभु के भाई हैं, गुरु भाई, महाप्रभु के गुरु भाई, उनकी स्टोरी बताई थी कि वो उनको किस तरीके से टीज करते थे। उनके मतलब जहाँ वो रहते थे उनके यहाँ से वो चीटियाँ निकलते थे, तो वो तो कितना मीठा खाते हैं। तो हम बोलेंगे नमस्कार। तो हम शिक्षाश्रम के ऊपर आगे जा रहे हैं। सच आई थिंक अभी आज 10वां कक्षा है इसके। हम शिक्षाश्रम के सेकंड श्लोक के अंत में है। तो नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणेन काला एकादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जाने ननुभावे। दुर्दैवमीदृशमिह जाने, तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा दुर्दैव क्या है? ऐसा दुर्दैव मतलब हमारा अभाग्य, हमारा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ना, दैट हम इतना कुछ पोटेंसी है भगवान के नाम में, सब कुछ दे दिया नाम में, बट नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और इतना शक्ति देने के बाद भी तत्रापिता नियमित स्मरण नहीं निकाला। उसमें कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी रखा नहीं किसी भी स्थिति में, है ना।
खाते हुए, सोते हुए, पीते हुए, खेलते हुए, कोई भी स्थिति में आप हरिनाम कर सकते हैं, सभी रूल्स भी हटा दिए। फिर भी ऐसे एतादृशी तव कृपा भगवान, इतना कृपा किया भगवान, इतना सरल कर दिया भगवान की भक्ति और भगवत नाम गाने के लिए। बट मेरा ऐसा स्थिति है, फिर भी मैं नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, ये मेरा दुर्भाग्य है। ऐसे करके कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इसका बहुत ही हम्बल पोजीशन लेके बोल रहा है। दैन्यता है चैतन्य महाप्रभु की। तो ये हमारा कंडीशन है अभाग्य, चैतन्य महाप्रभु का कंडीशन है दैन्यता। तो क्यों नाम के प्रति वो अनुराग, वो रुचि उत्पन्न नहीं हो पा रहे? कारण क्या है? कारण है अपराध। तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अपराध कितना खतरनाक होता है, अपराध क्या होता है, अपराध से किस किस व्यक्ति किस रिएक्शन भोगना पड़ता है। हम पूरा चैतन्य चरितामृत से भी अलग अलग लीलाओं के द्वारा हम डिस्कस किया। चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं सच वैष्णव सदाचार किस तरह होना चाहिए ताकि हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो सिर्फ हम भगवान की नाम लेते लेते भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु एक ही कंडीशन रखा, ये क्या है? अपराध का बिना। तो हम सब कुछ कर रहे हैं, सच भक्ति कर रहे हैं, ऐसे हम सभी 16 माला में आ रहे हैं, ऐसे कथा सुन रहे हैं, ऐसे है ना, भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे। बट फिर भी लाइक कितना आनंद आना चाहिए भक्ति में। इनकेस वो नहीं आ रहे हमको, दैट मीन्स भगवान बोलते थे सुसुखम कर तुम अव्ययम, है ना। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा भगवम दर्भ्यम सुसुखम कर तुम अव्ययम, है ना। ये योग है, ऐसे भक्ति योगा आनंद से भरा हुआ योग है ऐसे, है ना। बहुत ही सुख आते हैं, बहुत ही रुचि आते हैं करने के लिए। बट प्रेजेंट कंडीशन में हमको वो रुचि नहीं मिल रहे, वो भाव नहीं आ रहे, वो टेस्ट नहीं मिल रहा है ऐसे, वो आनंद नहीं आ रहे करते करते। ये भी हो सकते 10 साल हो गया हमको, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, फिर भी हम सब कुछ कर रहे, कोशिश कर रहे, लाइक है ना। हर हफ्ते मंगला आरती अटेंड कर रहे, हर हफ्ते क्लास में आ रहे, हर रोज़ 16 माला का नियम पालन कर रहे, 4 नियम 16 माला कर रहे, सब कुछ कर रहे, विधियाँ सब कुछ फॉलो कर रहे, डू सब कुछ फॉलो कर रहे, फिर भी हमको वो आनंद नहीं मिल रहे। मतलब कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं हम, कुछ ना कुछ गलती कर रहे किधर भी ऐसे। तो वो ऐसे अपराध की वजह से होता है ऐसे। तो भगवान अपना भक्त महान प्रिय है ऐसे। तो हम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र द्विजा साधुभिर्ग्रस्तोदयम भक्तेर भक्त जनप्रिय, है ना। भगवान का भक्त नहीं है, भगवान की भक्त भी बहुत अत्यंत प्रिय है भगवान को। सो भगवान इतना प्रेम करते अपने भक्तों को, तो उसका भक्त की प्रति कोई भी कुछ निंदा करेगा तो भगवान की कृपा वापस ले लेते हैं सच, है ना। तो इस एक चीज़ में हम ध्यान रखना चाहिए। तो पूरा एग्जाम्पल्स है चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में, है ना। ये ही समझाने के लिए किया है सच, है ना। अलग अलग कथा हम डिस्कस किया चैतन्य चरितामृत में, जैसे रामचंद्र का और हरिदास ठाकुर का, और ऐसे गोपाल चक्र और श्रीनिवास आचार्य का, ऐसे अमोघा चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद अमोघा और चैतन्य महाप्रभु का कहानी, और रामचंद्रपुरी
और ईश्वरपुरी के बारे में और देवकी नंदन ठाकुर और श्रीवास आचार्य के बारे में, चैतन्य महाप्रभु अपना माता सची के बारे में, ऐसा अलग अलग लीलाओं के द्वारा भगवान हम डिस्कस किया ताकि इस वैष्णव के अपराध से कितना खतरनाक हो सकते हैं और हम कैसे बचना चाहिए इससे करके। ऐसे ही भागवतम में भी अलग अलग कथाएं हैं, यही प्रिंसिपल सिखाते हैं सच, हर स्कंद में हर भाग में सच। चाहे पहले स्कंद में परीक्षित महाराज और शाप देते हैं कौन, शुंगी मुनि अपराध करते हैं। जैसे थर्ड कैंटो में जय विजय चित्रकुमार कैसे अपराध करते, जय विजय चित्रकुमार को राक्षस बनते हैं लोग। और 14 स्कंद में हमको मालूम है शिव जी और दक्ष की कहानी, कैसे दक्ष प्रजापति महान वैष्णव शिव का अपराध करके कैसे वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही 5वां स्कंद में जड़ भरत महाराज रावगन के बारे में, कैसे महाराज रावगन जड़ भरत का अपराध करके वो नष्ट होता है। ऐसा ही 6वां स्कंद में चित्रकेतु महाराज एंड पार्वती शिव जी के बारे में, कैसे चित्रकेतु को शाप देते हैं उत्तरासुर बनने के लिए। और गजेंद्र और इंद्रद्युम्न की कहानी में कैसे इंद्रद्युम्न महाराज एक वैष्णव के अपराध की वजह से कैसे गजेंद्र बनते हैं, उसके बारे में। और आगे अम्बरीश महाराज और दुर्वास मुनि, कैसे अम्बरीश महाराज दुर्वास मुनि खत्म हो जाते हैं अम्बरीश महाराज की अपराध की वजह से। तो पूरा भागवतम में अलग अलग, चैतन्य चरितामृत भी ले लो या भागवतम भी ले लो, है ना, सभी कथाएं के द्वारा हमको जागृत कराते है ना, और हमको जागृत कराते हैं ताकि वैष्णव के प्रति बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वैष्णव बहुत ही प्रिय होते हैं। कितना भी अवगुण हो सकता है उस वैष्णव में, बट उस वैष्णव का हम गलत नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो वैष्णव बहुत प्रिय होते हैं भगवान का, भक्त बहुत प्रिय होता है। तो जैसे एक माँ हम डिस्कस किया, अपना बच्चा अंधा भी हो सकता है, लंगड़ा भी हो सकता है, वो सच है सच, बट वो माँ के सामने वो बच्चा को हम हे लंगड़े हे अंधे रहो, सच ही बोल रहे हैं सच, बट फिर भी माँ को वो अच्छा नहीं लगता है सच। मे भी वैष्णव के प्रति आपको कुछ गलती दिख रहे सामने, मे भी सच भी हो सकता है, बट भगवान को वो अच्छा नहीं लगेगा, आप उसको निंदा करेगा, आपको क्रिटिसाइज करेगा, उसको फॉल्ट करेगा। तो इससे ऑलवेज बचना ही चाहिए ऐसे, हाँ, बहुत प्रिय है ऐसे। तो भगवान अत्यंत दयालु है ऐसे। भगवान ऑलवेज भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं ऐसे, और भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं, भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो ऑलवेज सावधान रहना चाहिए ऐसे। सो मोर मन प्रभु अस विश्वास राम के अधिक राम करदास, है ना। राम
अपने के ज़्यादा अपने दास को ज़्यादा मान्य देते हैं ऐसे। ये पूरा शास्त्र यही बोल रहा है ऐसे, तो केयरफुली हैंडल करना चाहिए ऐसे। भगवान आदि पुराण में भी ये बोलते ये में भक्त जन प्रार्थना में भक्त चेतन मत भक्ता नाम चाहिए धर्म ये में भक्त जन। तो कोई भी ये विषय बोलते दैट कोई भी बोलते दैट मैं आपका बड़ा भक्त हूँ, भगवान बोल रहे दैट वो एक्चुअली मेरा भक्त नहीं है ऐसे। वो व्यक्ति एक्चुअली असली भक्त है, वो व्यक्ति ये बोलेगा दैट आपकी भक्त की भक्त हूँ करके, तब ऐसे वो एक्चुअली मेरा भक्त है कैसे कहलाते हैं ऐसे। तो प्रभु जी नया आया दीपक को पंचरूप प्रभु को क्लास में बिठा सकते हैं, प्रभु जी नया आया। तो हम छह टाइप्स ऑफ वैष्णव अपराध डिस्कस किया। क्या क्या है वैष्णव अपराध? 6 प्रकार होते हैं। क्या है? किसी को याद है? हंति निंदन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवानां नाभिनंदति क्रुध्यते याति नो हर्षम। तो हंति मतलब मारना। वैष्णव अपराध 6 प्रकार है करके स्कंद पुराण बोलते हैं। तो वैष्णव की मारना या वैष्णव की हाथ पैर मारना या हाथ लगाना वैष्णव के ऊपर, या बहुत खतरनाक है दैट उसको खत्म करना। कौन करने की कोशिश किया? खत्म करने की कोशिश किया। कौन है? वैष्णव को मारने की कोशिश की। कौन? हिरण्यजी को प्रहलाद और दुर्योधन और इंद्र जी गोवर्धन लीला में क्या करने को हुआ? सभी को मारने की कोशिश किया, बट भगवान खतरनाक अपराध किया। भगवान इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इंद्र के माध्यम से भगवान को ऐसा मौका मिला, कभी नहीं मिला उसके जीवन में। रात 7 दिन 7 रात एक जगह ब्रजवासी के साथ रहने का मौका मिला। ये दृष्टि लेकर उसको क्षमा किया, नहीं तो बहुत खतरनाक अपराध है। हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट में पीटने की कोशिश किया, ये भी हंती में आता है ऐसे। और निंदन्ति, निंदा का क्या क्या हम डिस्कस किया कथा है। हाँ, दक्ष प्रजापति। हाँ, दक्ष प्रजापति शिव जी को निंदा करते हैं। और रामचंद्रपुरी हाँ निंदा करते हैं सच चैतन्य महाप्रभु की भक्तों को जानबूझ के और पाइए करके खिलाते हैं। खिलाने के बाद देखो चैतन्य का शीश इतना खाते हैं तो क्रिटिसाइज करते हैं सच। हम होगा चैतन्य महाप्रभु को कैसे क्रिटिसाइज करते थे, वो चीटी जा रहे तो है ना, बहुत ये चैतन्य सन्यास होते भी मीठा खाते, ये क्या सन्यासी है ऐसा करके। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि, द्वेष के लिए क्या डिस्कस किया हम? हाँ द्वेष का एग्जाम्पल क्या डिस्कस किया, क्या कथा डिस्कस किया? द्वेष मतलब द्वेष करना मतलब क्या करना, ईर्ष्या करना या ईर्ष्या करना।
दुर्योधन द्वेष करता था है ना पांडव से, बिल्कुल। हम क्या डिस्कस किया चैतन्य चरितामृत में? गोपाल चपल द्वेष करता था किससे? श्रीनिवास आचार्य से। तो तभी वो देवी की पूजा कर रहे करके उसको फतन करने के लिए कोशिश किया, द्वेष के ईर्ष्या की वजह से उसको सम्मान मिल रहे तो उसको ख़त्म करने के लिए सच है ना। तो गोपाल चपल की और रामचंद्रकांत और हरिदास ठाकुर का भी द्वेष है। हरिदास ठाकुर को क्यों इतना सम्मान मिल रहा है? अब तक तो मेरे को दे रहे सभी पूरा गांव, अभी क्या हुआ? रामचंद्रकांत सोच रहे थे अभी हरिदास ठाकुर को दे रहे हैं सच, तो उसको ख़त्म करने का ऐसे करके और द्वेष से ऐसे वैष्णव अपराध कर रहे हैं सच। वैष्णवानम नाभिनंदति अभिनंदति, मतलब अभिनंदन नहीं करना, वैष्णव को देख के प्रणाम नहीं करना, ये भी अपराध है सच। हमने डिस्कस किया, आप लोग आते हैं हर बार तो क्या करना चाहिए? एक दूसरे को दंडवत करना चाहिए। हम अलग अलग वैष्णव के बारे में डिस्कस किया, कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है, मध्यम अधिकारी कौन होते हैं, उत्तम अधिकारी कौन होते हैं, क्या गुण होते हैं उनको, और किस किस तरह किस किस वैष्णव का हम सम्मान देना चाहिए सच। तो सम्मान नहीं किया तो कौन पतन होगा? हाँ नहीं, क्या एग्जाम्पल, क्या स्टोरी डिस्कस करेंगे? देवानंद पंडित तो देख वो गलत कर रहे तो वो देख के छोड़ दिया, कुछ बोला नहीं ऐसे। तो देवानंद पंडित से ये हमको समझा रहे भगवान दैट इवन देखो भी मत, वैष्णव के अपराध सुनो मत, बोलो मत और देखो भी मत, क्योंकि देवानंद पंडित अपराध नहीं किया बट उसका शिष्य श्रीनिवास आचार्य को बाहर निकाल दिया, वो रोते रोते गिर पड़ा तो है ना, भावुक हो गए तो देन वो कुछ नहीं बोला ऐसे, जस्ट देख के छोड़ दिया, इससे अपराध बन गया उसको। तो हमको बोलते हैं ना, गलत देखने का नहीं, गलत सुनने का नहीं, गलत बोलने का नहीं, लाइक दैट वैष्णव भी निंदा है ना, सबसे ज़्यादा गलत है वैष्णव निंदा, तो उससे भी हम बचना चाहिए। ना भी नंदती, कोई भी वैष्णव की इंद्र जी अपना गुरु बृहस्पति आया तो सम्मान नहीं किया तो क्या हुआ? भागवत में स्टोरी आते हैं तो कितना भी इंद्र की पुण्य है वो खत्म क्षीण हो गया, तब बल महाराज स्वर्ग में आक्रमण किया और पूरा स्वर्ग को जीत लिया और इंद्र पतन हो गया ऐसे। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि अपना गुरु बृहस्पति को सम्मान नहीं किया। और इंद्रजुम्न महाराज गजेंद्र बना है ना, वो भी सम्मान नहीं किया। तो क्रुध्यते मतलब गुस्सा, वैष्णव के प्रति गुस्सा करना। तो कौन गुस्सा हुआ? दुर्वासा मुनि गुस्सा हुआ, हिरण्यकशिपु गुस्सा हुआ, सौभरी मुनि गुस्सा हुआ। सौभरी मुनि के पास क्या मालूम है? सौभरी मुनि तपस्या कर रहे, बीच नदी के में अंदर चले जा गया ऐसे, तो उधर गरुड़ जी आता था। गरुड़ जी का स्वभाव है वो सांप को खाते हैं है ना, तो उसका स्वभाव के अकॉर्डिंगली वो गलत नहीं है, पाप नहीं है। बट गरुड़ जी आएगा तो सौभरी मुनि उसको सांप दे दिया, आप कैसे सांप खा रहे, आप इधर एक आके खाएगा तो आपको खतरनाक होने वाला है। तो अब गरुड़ जी महान वैष्णव है, तो सौभरी मुनि गरुड़ जी को अपराध किया। क्या हुआ सौभरी मुनि? इसके बाद भागवत की स्टोरी है। हाँ, सौभरी मुनि देखा ये सब कुछ छोड़ दिया, तीव्र तपस्या कर रहे समुद्र में अंदर में जाके, तो एक मछली, दो मछली, एक ही और शी मछली है ना दोनों
संग कर रहे, तो उससे देख के मन विचलित हो गया, वो तपस्या छोड़ दिया, बाहर आके राजा मंदाता का 50 रानी को शादी किया और पतन हुआ ऐसे। तो क्यों हुआ? क्योंकि गरुड़ जी से अपराध किया, क्रोध किया। क्रुध्यते नाभिनंदति, अभिनंदति, अभिनंदति मतलब क्रुध्यते याति नो हर्षम, याति नो हर्षम मतलब वैष्णव को देख के आनंदित नहीं होना, तो ये भी अपराध है, खतरनाक अपराध है। तो ठीक है, आपको गुस्सा हो गया, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम आप क्लास में आया, आप मन मोड़ लिया और चला गया, हर्ष नहीं हुआ तो ये भी अपराध है ऐसे। चैतन्य चरितामृत में एक कहानी आती है इसके बारे में, पुंडरीक विद्यानिधि का। मुकुंद आई थिंक लेके जाते हैं इसको, गदाधर पंडित को, गदाधर पंडित को लेके जाते हैं, तो एक महान वैष्णव को मिलाते हैं, आज अब आओ। तो गदाधर पंडित जाते हैं और पुंडरीक विद्यानिधि को देखते तो वो हर्षित नहीं होते, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि क्या करते रहते हैं, वो बहुत ही राजा था पुंडरीक विद्यानिधि, एक राजा का पोजीशन में था ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि। और वो हाँ क्या कार्य है, वो क्या बोलते हैं इसको, सफारी या तंबुल या कुछ कार्य ऐसे है ना। पूरा वेशधारण ऐसा किया, पूरा सुगंधित तेल से अपना बाल को सजाया ऐसे, और इतना अच्छा वस्त्र पहना और रानियों के साथ बैठा ऐसे है ना। कार्य ऐसा चीज देख के गदाधर पंडित बहुत उत्साह से आए, एक महान वैष्णव को मिलने के लिए आए, बट वो देख के ऐसा उसको मन में विचार आ गया था कि ऐसा कैसे वैष्णव है, ऐसा रहते हैं वैष्णव ऐसे। तो देन एक श्लोक सुनाया मुकुंद ने, आई थिंक पूतना के बारे में, आई थिंक तो कितना दयालु है पूतना ऐसे है ना। तो वो श्लोक का सुनते सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि उसका चेयर से गिर गया, उसका रोम खड़ा होने लगा, रोमांचित होने लगा, कंठ गदगद होने लगा, आंखों से अश्रुधारा बहते रहा ऐसे है ना। सभी अष्ट सात्विक विकार का लक्षण दिखाई पड़ा ऐसे। तब ऐसे गदाधर पंडित को पता चला ये इतना महान वैष्णव है ऐसे। मैं सोचा ये ऑर्डिनरी व्यक्ति है ऐसा, तो सोचा कैसे मैं इस अपराध से बचना चाहिए। देन गदाधर पंडित क्या किया, पुंडरीक विद्यानिधि को गुरु जैसे स्वीकार किया और पूरा जीवन उसका सेवा किया। नाभिनंदी हर्ष नाति नो हर्षम ऐसे। तो ये 6 प्रकार की अपराध होते हैं ऐसे है ना। तो ये काल्पनिक ऐसा आपको डराने के लिए ऐसा नहीं है, ये पूरा शास्त्र में इतना सब कुछ बताया है ताकि हम जागरूक रहे ऐसे है ना। तो अभी हम आगे जा रहे भक्ति में, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद द वैष्णव्स, क्योंकि हमारा एडवांसमेंट है वैष्णव्स के साथ गुजरते हुए ही हम आगे जा सकते हैं, भगवत का धाम जा सकते हैं सच। तो ये वैष्णव संघ है सच, ये एक ट्रेन जैसा है, हमको गोलोक लेके जाएगा। तो ये ट्रेन में बैठने का गोलोक जाने के लिए सच। बट ये ट्रेन में बैठते बैठते बहुत कुछ क्या होता है वैष्णव डीलिंग्स होते हैं, हम क्लोज रहते हैं, इससे अपराध बनते हैं एंड ऑल। तो इससे हम जागरूक रहने के लिए सच अलग अलग लीलाएं के द्वारा भगवान समझाने की कोशिश करते हैं। जागरूक रहिए सच है ना, ये साधारण लोग नहीं है सच है ना, ये बहुत ही डीरेस्ट है भगवान की सच। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो
तो डरने की ज़रूरत नहीं है, डराने के नहीं बोल रहे, ये सब कुछ जागरूक करने के लिए बोल रहे, ताकि हम है ना इतना टाइम ले रहे हैं ताकि हमको पता चलना चाहिए। लाइक वेरी इम्पोर्टेंट है दैट तो वैष्णव की सेवा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वैष्णव को सम्मान करना वेरी इम्पोर्टेंट है। मत सेवम द्वारम आहुर विमुक्तम तमो द्वारम योषिता संगी संगम, है ना। तमो द्वारम का नरक के द्वार खुलने के लिए आप भौतिक व्यक्ति का संग कर सकते हैं, बट महान संग करेगा तो आपको भगवान की द्वार खुल जाएगा इससे। तो मत द्वारम द्वारम आहुर विमुक्तम, है ना, महान की संग से, है ना, मुक्ति का द्वार खुल जाता है सच। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज सच विद द वैष्णवस। किसी को भी वैष्णव हम मिलते हैं, हमें ये समझने का दैट वैष्णव गोलोक की जाने का दरवाजे की चाबी उस वैष्णव के हाथ में है। तो उस व्यक्ति को हम अपराध किया है सच, दैट मीन्स हम हमारा मुख के सामने वी आर जैमिंग द डोर ऑफ वैकुंठ गोलोक। सो फॉल्ट फाइंडिंग तो बहुत इजी है, निंदा करना या फॉल्ट फाइंडिंग है या कोई कमी देखना बहुत आसान है, कोई भी देख सकता है सच, है ना। तो हम प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। गलतियाँ सभी जगह होते हैं ऐसे, है ना। तो समुद्र में पानी जैसे साइज से दिखते हैं वैसे इस श्लोक में गलतियाँ या कमियाँ दिखते ही रहेगा, बट हम कोशिश करना चाहिए उसको फोकस करते नहीं करने की वजह से हम उसका अच्छा ही देखना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए ऐसे। तो राधानाथ स्वामी महाराज एक बार जा रहे उसका एक भक्त के साथ एकादशी है, तो एक भक्त को देखा दैट गोविंदास में एक भक्त जा रहे राधानाथ स्वामी महाराज से, तो महाराज से बोला देखो ये भक्त क्या कर रहे महाराज जी, आज एकादशी है बट क्या कर रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे। सी महाराज सी दिस डिवोटी इज ईटिंग पिज़्ज़ा ऑन एकादशी। तो महाराज बोला हाँ, तो he is feasting with pizza but you are feasting with false ego, है ना। तो आपको मज़ा आ रहा है ना, तो मे बी आप फास्टिंग कर रहे हैं सच, मे बी आपका स्टोमक इज फास्टिंग बट आपका फॉल्स ईगो इज फीस्टिंग, है ना। आपका अहंकार फीस्टिंग में है सच, ठीक है। आप तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, निर्जल कर रहे हैं कुछ, बट क्या कर रहे हैं आप, दोष देख रहे हैं। आपका अहंकार बहुत खा रहे, अभी आपका पेट कुछ नहीं खा रहे हैं सच, बट अहंकार क्या कर रहे हैं, बहुत बलवान हो रहे हैं सच। इससे क्या फ़ायदा है सच। तो कोई भी लाइक कभी हम देखते हैं कि एकादशी में कुछ लोग निर्जल करते हैं, कुछ लोग कर नहीं पाते ऐसे, वो फल भी खाते हैं और नॉर्मल प्रसाद भी खाते हैं। तो ऐसा नहीं कि दैट हम उसको देख के देखो हम बहुत बड़ा लेवल का डिवोटी है, ये देखो ये भी नहीं कर पा रहे। हमारा सोच ऐसा होना चाहिए दैट ये डिवोटी को ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है सच, ये डिवोटी ऑलरेडी एडवांस्ड है ना। उसको ये तपस्या ये सब कुछ करना ज़रूरी नहीं है, मेरे को ज़रूरत है, मैं गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं आगे बढ़ने का, मेरे को ज़रूरत है ये तपस्या इन्वॉल्व करना, तो मेरे लिए ये सब कुछ ज़रूरत है, वो व्यक्ति के लिए ज़रूरत नहीं है। तब ऐसा असली फ़ायदा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं दैट हम फास्टिंग कर रहे हैं, लाइक सभी को दोष देख रहे, वी आर फीस्टिंग विथ फॉल्स ईगो, तो उससे ज़्यादा मन की परिवर्तन आते नहीं है सच। सो यू हैव टू केयरफुल इन डीलिंग विद द वैष्णव एज सच। तो दो चीज़ की वजह से हम भक्ति से गिर सकते हैं सच। एक वैष्णव अपराध है, एक है वीक साधना। हमारा साधना स्ट्रांग नहीं है, हम माला नहीं करते, भक्तों के संग नहीं करते, हर रोज़ कथा नहीं सुनते, हर रोज़ पढ़ते नहीं हैं, तो क्या होगा,
हम स्लोली भक्ति से नीचे आ जाते हैं सच। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 1936 में प्रभुपाद जी का गुरु है, वो जाने वाला है इस भगवत धाम में। तो जाते जाते वो बेड में लेट के कुछ लास्ट इंस्ट्रक्शंस दिया है अपना डिसाइपल्स को। तो ये बहुत ही प्रोफाउंड इंस्ट्रक्शन है सभी शिष्यों को, आगे पीढ़ियों के लिए भी, है ना। तो वो बताया गया है दैट क्या बताया, वी आर नॉट हियर टू इम्प्रेस पीपल और टू बिकम इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। क्या है, हम इधर इसलिए नहीं हैं सभी को आकर्षित करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, या हम इसलिए हम इधर नहीं आया ताकि बड़ा बड़ा पोजीशन में आगे बढ़ने के लिए, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनने के लिए। दोस आर ऑल एक्सटर्नल। सुप्रीम लॉर्ड हैज़ गिवन ह्यूमन बर्थ टू परफॉर्म भक्ति एंड बिकम 1 पॉइंट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो भगवान ने इस मानव जन्म दिया है एक ही उद्देश्य के लिए। ये उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति करना और विशुद्ध सेवक बनना। किसका, चैतन्य महाप्रभु का और इसका शिष्यों का। एंड इसके बारे में बोला इसके बाद, he had given tongue to glorify the Lord and his devotees। भगवान बहुत कृपा से ये जिह्वा दिया है, किस लिए, भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान करने के लिए। Imagine that this tongue, rather than using for that, used for criticizing the devotees, what can we expect for any advancement? तो भगवान बहुत ही दयालु से जिह्वा दिया है भगवान और भगवान के भक्तों के गुणगान गाने के लिए। बट सपोज यही जिह्वा से हम भक्तों की निंदा कर रहे, भक्तों की क्रिटिसाइज कर रहे, दैट हम भक्ति में आगे बढ़ने की सोच कैसे हो सकता है, सोचा कैसे कर सकते हैं। When you criticize, everything will be lost। भक्तिदान सरस्वती महाराज का लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, अपना भक्तों को, है ना, भगवान जिह्वा दिया है ना, भगवान और भगवान की भक्ति गुणगान करने के लिए। बट आप उसी जिह्वा को लेके भक्तों की निंदा कर रहे, कितना भी आप इकट्ठा किया वो सब कुछ, everything will be lost if you criticize। all devotional activities that we do, everything will be lost। so please be careful। तो ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है सच अपने पीढ़ियों को दिया है। तो सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ आवर टंग एज सच, है ना। तो जिह्वा को सही से यूज करना चाहिए। जिह्वा नवत्ति भगवत गुणनामधेयं चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत् क्षण एकदापि तन्नायनत्वम असतो कृत विष्णु कृत्याम। तो यमदूतास को यमराज ये बोल रहे अजामिल की कथा में, तो किसको मेरे पास लेके आना चाहिए। तो यमदूतास कंफ्यूज हो गया। तो अजामिल बहुत पापी था, इतना पाप किया, पूरा भर गया इसका पाप की डायरी एंड ऑल। तो गया उसको शिक्षित करने के लिए, बट उसको स्टॉप कर दिया। तो जी नया लोग कोई है ना, वो भेज दीजिए 5 रुपये कर इसमें। जिह्वा नवत्ति भगवत गुणनामधेयं, है ना। किस किस को लेके जाने का आप मेरे पास, यमराज बोल रहे इस लोगों को लेके आओ। किस लोगों को, जिह्वा नवत्ति भगवत गुणनामधेयं। जिह्वा से कोई भी भगवान की गुणगान नहीं करते उसको लेके आओ। चेतस न स्मरति तत् चरणारविंद, है ना। अपना चित्त से, अपना मन से, अपना भगवान की चरण अरविंद, भगवान की चरण कमल को कोई भी
ध्यान नहीं करते, चेतस न स्मरति, स्मरण नहीं करते, वो व्यक्तियों को मेरे पास लेके आओ। कृष्णाय नो नमति यत् क्षण एकदापि, है ना, कृष्ण के सामने कोई भी नमन नहीं करते, नमस्कार नहीं करते कभी जीवन में, तो उस व्यक्ति को मेरे पास लेके आने का। तन नानयत्वम, उसको लेके आओ मेरे पास। हसदो कृत विष्णु कृत्यन, वो कभी भी भगवान विष्णु के रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं किया, वो लोग अर्हत है, क्वालिफाइड है एज सच मेरे पास लेके आने के लिए। तो जिह्वा एज सच भगवान की और भगवान के भक्तों की गुणगान करने के लिए दिया गया है ऐसे, तो उसको सदुपयोग करना चाहिए। तो यदि वैष्णव अपराधे उठे हाथी पाता, उपाड़े व छड़े तारा, सुखी है ये पाता। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, वैष्णव अपराध है ये महान मैड एलिफेंट ऑफेंस है, क्या पागल हाथी का अपराध बोलते हैं ऐसे, है ना। पागल हाथी क्या करते हैं, हमारा भक्ति है ऐसे, है ना। गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता भी, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे रूप गोस्वामी की लाइक इसका टीचिंग्स में, चैतन्य चरितामृत में, दैट भक्ति कैसे आते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता भी, है ना। बहुत बहुत जन्मों के बाद ऐसा कृपा मिलता है दैट, है ना, तो गुरु और कृष्ण की कृपा मिलता है तब, है ना, भक्ति का लता का बीज है हमारे हृदय में स्थापित होता है ऐसे। तो बहुत लाखों जन्म से घूम लिया, हर योनि में 84 लाख योनियों में घूमते ऐसा जीवन मिलता है सच मनुष्य जन्म। उस मनुष्य जन्म में ऐसा जीवन मिलता है, एक भक्तों के संग में आके, एक गुरु की टच में आके, हमको भक्तों की और गुरु की कृपा के द्वारा और कृष्ण की कृपा के द्वारा भक्ति की लता की बीज हमारे हृदय में स्थापित होता है सच, है ना। तो वो बीज को बढ़ाने के लिए चैतन्य महाप्रभु क्या करना चाहिए, पानी देना चाहिए। तो पानी क्या है, हाँ, पानी क्या है, भक्ति लता तो डाल दिया ऐसे कोई ना कोई कृपा से, भक्ति कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज अब हमारा हृदय में आ गए अभी, बट उसको उस बीज को अभी बढ़ाने का ऐसे, तो क्या करना चाहिए, पानी देना चाहिए। वो पानी क्या है, हरि नाम चैंटिंग करने का और श्रवण करने का और पठन करने का, हियरिंग एंड रीडिंग एंड चैंटिंग, है ना। पूरा लास्ट 8 घंटा, लास्ट 8 घंटे में यही बताया गया है, ये तीनों करना चाहिए। ये पानी है ऐसे, ठीक है, भक्ति में आ गया बट आप घर जाके सो गया या आप कुछ नहीं कर रहे ऐसे, है ना, पानी नहीं दे रहे मतलब बीज सूख जाएगा ऐसे। बहुत जन्मों के द्वारा बहुत ही कृपा से बीज मिला है ऐसे, जन्म योनि के द्वारा ऐसे, बहु नाम जन्म नाम होते, है ना। तो बट ये बीज सूख जाएगा पानी नहीं दिएगा तो हर रोज़ ऐसे पानी देना चाहिए, माला के द्वारा पढ़ने से, सुनने से ऐसे। और अच्छा संग में रहने के ऐसे, कुसंग से दूर रहने का। अच्छा संग में रहना मतलब उस लता का बीज के सराउंडिंग में एक शील्ड बनाना, है ना, ताकि बाकी कोई उसको आपदे लाइक दैट, हमारा जीवन में कोई भी कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो वैष्णव लोग हमको बचाते हैं सच। वैष्णव की एटमॉस्फेयर है सच, वो भक्ति लता की एक शील्ड है सच, तो कभी भी वैष्णव को छोड़ने का नहीं है ना। तो वो लोग वो कष्ट से हमको निकालते हैं, हमको विचलित भाव से हमको आश्रय देते हैं लोग ऐसे। तो और ये भक्ति लता का बीज को उगने के लिए धरती भी एक उपजाऊ धरती चाहिए ऐसे। तो उपजाऊ होने के लिए क्या होना चाहिए, वो उपजाऊ धरती, फर्टाइल लैंड शुड बी फर्टाइल। तो लैंड फर्टाइल तब होगा तब हम अच्छा वैष्णव गुण हमारे आचरण में लेके आएगा, बहुत विनम्रता से रहेगा, बहुत टॉलरेंट रहेगा, बहुत पेशेंट रहेगा ऐसे, सेवा का भाव में रहेगा, सभी को सम्मान करेगा ऐसे,
इससे ऐसे वैष्णव की वो भक्ति लता का बीज बहुत ही कैसे पृथ्वी उपजाऊ अच्छा होता है, तो कैसे वो लता इतना जल्दी आगे बढ़ते हैं, लाइक दैट हमारा वैष्णव क्वालिटीज़ भी डेवलप करना चाहिए ताकि वो भक्ति लता बीज बहुत ही सुंदर से बहुत ही फास्ट से आगे बढ़ने के लिए। तो ये सभी करने के बाद ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उस गार्डन में ऐसे हमारा भक्ति लता बीज को इतना कष्ट करके इतना सब कुछ ध्यान रख के उसको आगे बढ़ रहे हैं, हमें भक्ति लता का बीज लता बढ़ रहा है सच, बट ये बीच में हम वैष्णव अपराध किया। तो वैष्णव अपराध चैतन्य महाप्रभु ये सब कुछ एग्जाम्पल देने के बाद समझा रहे हैं। वैष्णव अपराध इसे उस वन में सच, इस वन में ये भक्ति लता का बीज अंकुरित हो रहे और आगे बढ़ रहे, उस वन में क्या किया, हम एक पागल हाथी को छोड़ के रख दिया। तो क्या करेगा, उपाधि व जड़े यानी जड़ से चैतन्य महाप्रभु बोल रहे भक्ति लता का बीज लता का बीज का जड़ से उसको उखाड़ के फेंक देगा, कुछ बचेगा नहीं भक्ति में। तो इसलिए वैष्णव अपराध को क्या बोला गया है, मैड एलिफेंट ऑफेंस, है ना। तो उससे बहुत बचना चाहिए ऐसे, है ना। तो हम सोचेगा दैट लाइक भक्ति लता बीज हमारा बहुत बलवान है, एक बनियन ट्री जैसा है, हमारा अपराध एक छोटा पक्षी जैसा है, बट हमारा भक्ति लता बीज लता है ऐसे, लता एक बनियन ट्री नहीं है। और एक वैष्णव ऑफेंस एक पक्षी नहीं है, एक पागल हाथी है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऐसे, है ना। तो आसान नहीं है, तो केयरफुल रहने का ऐसे, ये सभी से एग्जाम्पल से हमको समझा रहा है ऐसे। तो कितना रूट स्ट्रांग होता है ऐसे, उतना हम सुरक्षित रहते हैं ऐसे। ये भक्ति लता की जड़ कितना अंदर जाएगा ऐसे, उतना ही हम सेफ रहेगा, है ना। लाइक कभी भी हमको कष्ट आएगा, हमारे जीवन में अतल पुतल आएगा, तूफान आएगा ऐसे, वो भक्ति लता ही है ऐसे, बट उसका रूट्स डीप नहीं है ऐसे। तो कोई भी तूफान आएगा, कोई भी हवा आएगा, वो उठ जाएगा ऐसे। बट वो रूट्स को डीप करने के लिए इंटरनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इंटरनल डेवलपमेंट मीन्स दैट हमारा हम अच्छा साधना करना चाहिए ऐसे, है ना। तो प्रभु जी का क्लास नीचे है, 5 रुपये का, अरे बोलो नीचे है ये प्रभु जी का। इसमें मदन गोपाल प्रभु ले रहे हैं, मदन गोपाल प्रभु। तो इंटरनल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, तभी हमारा एक्सटर्नल डेवलपमेंट अच्छा होगा ऐसे, है ना। तो में भी हम अच्छा सीनियर बन सकते हैं। हम भक्ति में ज़्यादा दिन रहेगा तो हम सीनियर कहलाते हैं, सम्मान आते हैं, बहुत कुछ एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स आते हैं ऐसे। बट वो सभी एक्सटर्नल डेवलपमेंट शुड बी ए प्रोडक्ट ऑफ आवर इंटरनल डेवलपमेंट, है ना। तो कितना भी हमको सम्मान मिल रहा है, कितना भी मैं भी आगे लोगों को सम्मान कर रहे या पोजीशन आ रहे या आगे जाके महाराज बन रहे, संन्यास बन रहे, गुरु बन रहे, ये सभी एसेट्स एक्सटर्नली डेवलपमेंट है, बट ये सभी का रूट है एसेट्स हमारे इंटरनल डेवलपमेंट होना चाहिए एसेट्स। श्रील प्रभुपाद जी बहुत कुछ अकम्प्लिश किया एक्सटर्नली, है ना। 10 साल में 12 साल में पूरा पृथ्वी में, है ना, 12 साल घूमा और 5000 लोगों को दीक्षा दिया एसेट्स, है ना। 108 मंदिर बनाया, है ना। लाइक हज़ारों बुक्स, लाखों करोड़ों बुक्स बांटा एसेट्स, गुरुकुल खोला एसेट्स, मंदिर बनाया, भक्त बनाया एसेट्स, फार्म कम्युनिटीज़ बनाया, है ना। कितना भी एक्सटर्नली अकम्प्लिश किया, वो सभी प्रभुपाद जी इसलिए कर पाया ताकि वो इंटरनली बहुत डीप था एसेट्स। वो इतना ही भगवान के आश्रय है, इतना ही अपना गुरु से आश्रय में रहा है, और इतना ही सीरियसली वो उसका रूट्स को स्ट्रॉन्ग किया अच्छा साधना से, है ना, राधा दामोदर मंदिर में, ताकि वो सब कुछ कर पाए ऐसे। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऐसे। तो हम आगे बढ़ते बढ़ते इनअटेंटिव नहीं होना चाहिए, है ना। आगे भक्ति में पढ़ते ऐसे इनिशियली सभी को अच्छा तरह मिलते हैं, खुश होते हैं,
और तो स्लोली हम क्लासेस में आते हैं, सब कुछ जानने लगते हैं, सब कुछ सुनने लगते हैं सच, है ना। सब कुछ करने के बाद स्लोली क्या होता है सच, वो ठीक है, खुशी चले जाते हैं। स्लोली क्या होता है सच, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं हम, थोड़ा फॉल्स प्राइड आते हैं, अहंकार आते हैं, अहंकार आके बाकी वक्तों को इनअटेंटिव हो जाता है सच, बहुत केयरलेसली बिहेव करते हैं, तब सच ये अपराध बन जाता है सच। तो इससे बचना चाहिए सच। तो रामानुजाचार्य सच, मैं भागवतम का कोई भी स्टोरी ले नहीं रहे अभी, क्योंकि हम आगे बढ़ेगा सच। तो रामानुजाचार्य सच 12 प्रकार की अपराध के बारे में डिस्कस किया, वो सोचे मैं इसमें बताने के लिए, है ना। तो हमारा मन है वैष्णव को देख के अलग अलग आइडियाज़ बनाते हैं सच, वो ऐसा है, वो ऐसा है, एंड वो मन से ऐसा सोच के हम वैष्णव अपराध की बीज को हमारे हृदय में डाल देते हैं सच। तो उस बीज को ख़त्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है सच। तो वैष्णव को किस प्रकार देखना चाहिए, हमारा मन वैष्णव को देख रहे हैं तो हमारा मन किस तरह उससे रिलेट करना चाहिए, वो रामानुजाचार्य अपना शिष्य लोगों को बोल रहे हैं सच। एक है जन्म निरूपण। जन्म निरूपण मतलब वैष्णव को जन्म के आधार पर देखना नहीं चाहिए। जन्म मतलब वो कोई भी, वो ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो, वो शूद्र हो या सच, है ना। तो उससे हम वो शूद्र है तो ठीक है, उसको ज़्यादा सम्मान नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा कुल में नहीं पैदा हुआ, है ना। तो वैष्णव है सच, जन्म के आधार पर विभाजित नहीं दिया जाता है सच, है ना। जन्म कर्म चमेदिवम योगम ये वेत्ति तत्वः। तो चतुर्वर्णम में सृष्टम गुण कर्म विभाग से। तो भगवद्गीता में क्या बोलते हैं, ये 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ये सभी विभाजित किया है गुण के आधार पर ऐसे। लाइक दैट कोई भी व्यक्ति शूद्र फैमिली में जन्म लिया, उसको सम्मान नहीं करने का, उस मेंटालिटी से देखना, देखो ये शूद्र से आया है ना, उसको क्या सम्मान करने का है वो करके, उस मेंटालिटी से वैष्णव को देखना नहीं चाहिए सच, है ना। श्रील प्रभुपाद गया सच अमेरिका, तब उधर कौन है, सभी लोग शूद्र से नीचे है, चंडाल है तो वो लोगों को उद्धार किया सच। और श्रील प्रभुपाद अमेरिकन को दीक्षा दे रहे सच, और सभी को ब्राह्मण बना रहे। बहुत कुछ लोग प्रभुपाद जी को क्रिटिसाइज किया, है ना। ये सफ़ेद चमड़ा वालों को आप दीक्षा दे रहे, ब्राह्मण बना रहे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत लोग क्रिटिकल हो गए प्रभुपाद जी का सच, बट प्रभुपाद जी किसी का सुना नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहा है, कृपा विपर केवल न्यासा ये न केवल विनय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। वो कोई भी विप्र सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, केवल विप्र मतलब ब्राह्मण, केवल विप्र केवल न्यासी शूद्र के न हो। वो कोई भी सन्यासी हो, विप्र ब्राह्मण हो या शूद्र भी हो, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हो। कोई भी किसको कृष्ण तत्व के बारे में जानते हैं वो गुरु बन सकता है। वो क्या बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं सच। और भगवान भी यही बोला, गुण कर्म विभाग से, गुण के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु यही बोल रहे, प्रभुपाद भी यही करके दिखाया सच। बट लोग बोला, इतना क्रिटिसाइज किया, ब्राह्मण लोग को दीक्षा देना चाहिए, आप कैसे दे दिया सच करके। तो जाति का भाव बहुत है सच, है ना। रामानुजाचार्य की टाइम में भी एक नाम भी करके एक डिवोटी था, वो शूद्र से है, बहुत महान डिवोटी है सच। वो शरीर छोड़ते हैं तब उस शरीर को टच करने के लिए कोई नहीं आता है सच,
तो रामानुजाचार्य के गुरु है महापूर्ण, वो ऐसे उस शूद्र को लेके ऐसे उसका अंत्यक्रिया करते, उसका लास्ट राइट्स करते। तो उस टाइम की ब्राह्मण लोग सभी रामानुजाचार्य के गुरु महापूर्ण को बाहर कर दिया ऐसे। कैसे कर सकता है, कैसे टच कर सकते हैं? तो वो लोगों को वो नॉलेज नहीं है ऐसे, है ना, वो अपराध कर रहे हैं। तो वैष्णव कोई भी हो ऐसे, हम उस जन्म के आधार पर देखना नहीं चाहिए ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु यही सिखा रहे हैं हमको ऐसे। तो दूसरा है शरीर निरूपण। शरीर निरूपण मतलब शरीर के आधार पर वो वैष्णव के शरीर के आधार पर वो उसको सम्मान देना। देखे कि ये स्त्री है, वो क्या भक्त हो सकता है ऐसे, प्रभु जी तो थोड़ा सम्मान देना चाहिए, माता जी तो ठीक है चल जाएगा। तो शरीर के आधार पर है, शरीर के आधार पर मतलब कोई भी स्पीशीज है, कोई भी योनि में है, लाइक अभी हनुमान जी है ऐसे, है ना, जानवर की स्पीशीज में है, फिर भी महान भक्त है ऐसे, तो उसको आदर करेगा, उसको वर्शिप करेगा, उसको पूजा करेगा। गरुड़ जी पक्षी है, उसको आदर करेगा। शरीर के आधार पर ऐसे, ऐसा नहीं कि वो भक्त है ऐसे, तो उसको भगवान की भक्ति है, उसको हम सम्मान करेगा ऐसे। बॉडीली डेसिग्नेशन के अकॉर्डिंगली हम वैष्णव को देखते नहीं है ऐसे। और तीसरा भव निरूपण। भव मतलब एज के आधार पर। ध्रुव महाराज कितना उम्र है? बट 5 साल में वो भगवान को पा लिया ऐसे। सो ये ज़्यादा उम्र है तो मैं भी उसको कम भक्ति है या कम सम्मान करना चाहिए, ऐसा नहीं देखना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कथा आता है इसके बारे में, मुकुंदा और रघुनंदन ठाकुर के बारे में। तो मुकुंदा पिता था और रघुनंदन ठाकुर उसका बेटा। तो सभी लोग हर साल जगन्नाथपुरी जाते हैं सच महाप्रभु को मिलने के लिए, और चतुर्मास 4 मास उधर रहते हैं एंड। तो उस साल भी आते हैं मुकुंदा और उसका बेटा। तो चैतन्य महाप्रभु जोकिंगली पूछते हैं दैट मुकुंदा ये बोलो दैट कौन आप दोनों महान भक्त है ऐसे, मतलब दोनों में कौन है पिता, कौन है पुत्र, कौन है पिता, कौन है? तो सभी को मालूम है ऐसे, मुकुंद वो तो छोटा है, पुत्र तो रघुनंदन है और पिता तो मुकुंद है। बट चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं दैट मुकुंदा बोलते हैं दैट महाप्रभु रघुनंदन मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होगा, सही बोला आप, सही बोला, क्यों ऐसा बोल रहा है ऐसे? महाप्रभु मैं इसलिए बोल रहे थे, हम सभी भक्ति में इसलिए आया हमारा रघुनंदन की भक्ति के द्वारा। तो रघुनंदन भक्ति नहीं किया, हम भक्ति में नहीं आता था। तो भक्ति कोई भी हमारा जीवन में दिया, वही असला पिता है, वही असला गुरु है, वही सब कुछ है ऐसा। तो हमारे लिए रघुनंदन मेरा पिता है, क्योंकि उसके द्वारा हम भक्ति में आए ऐसे। महाप्रभु बहुत खुश हो गए, हाँ भला 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 सही बोला। तो उम्र के अकॉर्डिंगली एंड ऑल लाइक सम्मान नहीं करना चाहिए ऐसे। लाइक कोई भी हमको कृष्ण भक्ति में लेके आ रहे, कोई भी हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे, वो उम्र में छोटा है तो भी, है ना, हमको इसके द्वारा सिखा रहे चैतन्य महाप्रभु, उसको अत्यधिक सम्मान देना चाहिए ऐसे। तो कृष्ण भावनामृत में कितना आगे बढ़ रहे ये इसके ऊपर निर्धारित नहीं होते, वो उसका कितना उम्र है ऐसा। तो वैष्णव को उम्र के सामने नहीं देखना चाहिए, ठीक है वो छोटा उम्र है, ठीक है वो अभी भक्ति कर रहे हैं, मैं भी वो अभी भक्ति में कर रहे हैं ऐसे, बट वो आपसे बहुत एडवांस रहता है, उसको उस प्रकार का सम्मान देना चाहिए ऐसे। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं दैट हम सीनियरिटी का अलग अलग लेवल से अलग अलग सम्मान देना चाहिए वैष्णव को। एक है उम्र में बड़ा है,
है ना, वैष्णव एटिकेट है दैट हमसे उम्र से बड़ा है उसको पूज नहीं मानना चाहिए, उसको सादर प्रणाम करना चाहिए एंड ऑल। दूसरा, किसी को हाई पोजीशन है सच, मैं भी टेम्पल का प्रेसिडेंट है ना, मैं भी छोटा उम्र है सच, बट किसी के द्वारा उसको पोजीशन आया है सच, उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली उसको सम्मान देना चाहिए। तीसरा, सन्यासी है तो मैं भी छोटा उम्र है ऐसे उसको, बट वो हमसे हायर वर्ण में है तो उसको सम्मान देना चाहिए, या GBC है वट एवर लाइक ऐसे। तो दिस आर ऑल लाइक वैष्णव एटिकेट है, उसको सम्मान देना ही चाहिए। बट ऐसा नहीं कि दैट कम उम्र वालों को आप लाइक नेग्लेक्ट करेगा, वह ऐसा नहीं करना चाहिए सच। सीनियर मतलब हु इज़ मोर एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कौन कृष्ण भावनामृत में आगे है भक्ति में, उसको सीनियर कहलाते हैं सच, उसको उस प्रकार की आदर देना चाहिए सच। तो दिस शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर है सच। तो वो कोई भी हो सकता है सच, तो भाव निरूपण बोलते हैं इसको, है ना, तो उसके आधार पर वैष्णव को सम्मान देना चाहिए। और नेक्स्ट है आश्रम निरूपण। आश्रम निरूपण मतलब वो किस आश्रम में है ना, ठीक है, वो सन्यासी में है, सन्यासी आश्रम में है, गृहस्थ है, अरे गृहस्थ क्या भक्ति करेगा ऐसा, गृहस्थ को सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, वो सन्यासी उसको सम्मान देना चाहिए नहीं। गृहस्थ है तो भी लाइक वो ऐसा भक्ति कर रहे हैं दैट मे बी उसका भाव भगवान के प्रति इतना ऊंचा है दैट उसको उतना ही सम्मान करना चाहिए सन्यासी जैसा, वो सन्यासी के ऊपर है सच। ऐसा नहीं कि गृहस्थ है तो वो नीचे आश्रम में है, सन्यास है वो बड़ा आश्रम में है तो गृहस्थ को थोड़ा कम सम्मान दिएगा और सन्यासी को ज़्यादा सम्मान करेगा। बट गृहस्थ होते हुए भी बहुत लोग एज सच बहुत एडवांस्ड है कृष्ण कॉन्शियसनेस में एज सच, है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए सन्यासी है तो या ब्रह्मचारी है तो मैं इस आश्रम में है मैं बेस्ट है ना, या गृहस्थ में है तो मैं लोएस्ट है, ऐसा नहीं है सच। आश्रम का मीनिंग क्या है? आश्रम का मीनिंग क्या है? हाँ हाँ, किसका आश्रय है? हाँ, आश्रय किसका लेने का? कृष्ण का आश्रय लेना। अलग अलग आश्रय मतलब एक जगह रह के एक स्थिति में रह के उस स्थिति में भगवान का आश्रय लेना। ये भी हो सकता है वो घर में रह के भगवान के आश्रय ले रहे, कोई मंदिर में रह के भगवान के आश्रय में ले रहे, कोई सब कुछ त्याग करके भगवान के आश्रय ले रहे। तो सबसे बड़ा ये है दैट वो किस आश्रम में है, बट उसका सेंटर होना चाहिए भगवान कृष्ण है सच। तो ऐसा वो महान है सच। आश्रम के भी कोई भी हो सकता है सच, कोई भी आश्रम है, आश्रम की अर्थ है उस आश्रम में कंफर्टेबली रह के भगवान की नज़दीक पहुंचना। आप गृहस्थ आश्रम में रह के बहुत ही आसान से आपका नेचर और आपका स्थिति के अकॉर्डिंगली आप जीवन जीते जीते भगवान की अत्यंत प्रिय बन सकता है, अत्यंत नज़दीक बन सकते है ना। देन सब कुछ छोड़ के संन्यास लेके भगवान को नज़दीक बनेगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हमारा हम कितना भगवान को सेंटर में रख रहे हैं। सच अलग अलग रास्ता है दिया गया है, भगवान अलग अलग रास्ता दिया गया है भगवान को पहुंचने के लिए। बट ऐसा नहीं कि ये आश्रम गृहस्थ आश्रम मतलब छोटा है या संन्यास आश्रम बड़ा है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन लाइक कितना वो भगवान के नज़दीक जा रहे उस आश्रम में रह के भगवान के आश्रय लेके, उसके आधार पर उसको सम्मानित देना चाहिए सच। तो ब्लाइंडली हम जस्ट आश्रम के अकॉर्डिंगली सम्मान नहीं करना चाहिए ऐसे। बहुत कुछ ऐसा भक्त लोग हैं हमारा इस्कॉन कम्युनिटी में, गृहस्थ है ना, बहुत ही उच्च कोटि का भक्त है ऐसे, है ना, वो सन्यासी से ऊपर है ऐसे। बट ऐसा नहीं कि दैट वो सन्यास नहीं लिया तो वो उसको इतना सम्मान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है ऐसे। तो
तो हम डिवोटीज को जज नहीं करना चाहिए आश्रम के अकॉर्डिंग ऐसे। ना हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति ना वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोज्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दय किंतु गोपी भर्तु पदकमलयो दास दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु यही बोल रहे दैट है ना हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्यो न शूद्रो, है ना। कोई भी विप्र हो, कोई भी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई भी 4 वर्ण में, कोई भी 4 आश्रम में है, वो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। किंतु प्रोज्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भर्तु पदकमलयो दास दास दासानुदास, है ना। वो व्यक्ति महान है। कौन है वो? ऐसा सोचेगा दैट गोपी भर्तु, गोपी की भर्तु मतलब सेवक की सेवक की सेवक की सेवक की सेवक। भृत्यस्य भृत्येतिमां स्मरलोकनाथ। तो रामानुजाचार्य का लास्ट टाइम मालूम है ना, लाइक कैसे धनुर्दास का रामानुजाचार्य बहुत कुछ सम्मान दे रहे हैं सच। धनुर्दास पहले भक्ति के आने के जीवन के पहले एक वैश्य के चंगाल में बहुत आकर्षित था ऐसा। तो इतना आकर्षित था दैट कभी उसको आंख में देखते रहता था 24 घंटा और कुछ काम नहीं होता था। इवन भगवान की ऐसा भगवान जा रहे ऐसा रथ में ऐसा, तो इतना कामुक हो गया वो उसको कुछ भी पता नहीं चला दैट ऐसा भगवान जा रहे हैं, फिर भी वो वैसे कि आंख में डाल के एक छतरी के लेके आगे जा रहे हैं ऐसे। तो रामानुजाचार्य देख के हैरान हो गए, क्या व्यक्ति है ऐसे, भगवान विष्णु रंगनाथ जी जा रहे हैं ऐसे, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो उसको बुलाते ऐसे, बुला के बोलते क्या है ऐसा चीज़ है दैट आप भगवान को भी देख नहीं रहे। वो बोलते दैट वो स्त्री है, उससे उसका आँख कितना सुंदर है, दुनिया में मेरे को उसका आँख से कुछ भी आकर्षित नहीं लगते मेरे को। बहुत कृपा, बहुत दया हो गया उसके ऊपर ऐसे। तो उसको बोलते थे आप इससे सुंदर आँख मैं दिखाएगा तो क्या करेगा। वो बोलते थे हो ही नहीं सकते, सब कुछ देख लिया मैंने, कितना भी दिखाओ उस स्त्री के आगे कोई भी आँख मेरे को आकर्षित नहीं करेगा। तो रामानुजाचार्य बोला ठीक है, आप क्या करेगा, सुबह आप मंगल आरती में आ जाइए हमारा मंदिर, थोड़ा आपको दिखाएगा, वो एक व्यक्ति को बुलाएगा उसको। तो धनुर्दास तो आ गया मंगल आरती में। तो रामानुजाचार्य प्रार्थना किया रंगनाथ जी को, है ना। तो इसका मन खाम भाव से अंधा हो गया, तो इसको थोड़ा आँख खोलिए और आपका सुंदरता को दर्शन कराइए। तो रामानुजाचार्य उसको बुलाते, वो आते आते तो मंगल आरती में आगे खड़ा करते हैं रंगनाथ जी के सामने और दर्शनार्थी बोलते और लैंप दिखा के भगवान के मुख में आरती करते करते भगवान की सुंदर आंखों को दिखाते हैं सामने। भगवान प्रत्यक्ष सच धनुर्दास को अपना सुंदर रूप को दर्शन कराते हैं, तो पूरा मन धनुर्दास का चेंज हो जाता है, सच अष्ट सात्विक विकार होने लगता है और पूरा मन परिवर्तित हो जाता है सच। और तब से सच चैतन्य रामानुजाचार्य का परम भक्त बन गया सच धनुर्दास जी। तो उस धनुर्दास को बहुत ही प्रिय है सच रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य बहुत प्रेम करते हैं सच। तो आश्रम में बहुत कुछ सन्यासी लोग हैं, वो लोग बहुत ईर्ष्या करते हैं सच। देखो हम सब कुछ छोड़ के आश्रम में रह रहे, गुरु जी के इतना सेवा करते हैं नज़दीक में है धनुर्दास। तब रामानुजाचार्य दोनों को शादी कर लेते, आप गृहस्थ आश्रम में रहिए और आगे भक्ति करिए। तो इतना सरेंडर्ड है, इतना प्रेम से सेवा करते हैं सच। तो रामानुजाचार्य इतना प्रेम करते करते लोग ईर्ष्या हो जाते थे, हमको अच्छा नहीं लग रहा है सच, है ना। तो उसको इतना प्रेम दे रहे हैं, हमको ऐसे ही हमसे ज़्यादा कर रहे। तो रामानुजाचार्य उसको पता चलता है कि ऐसा भाव आ रहा है मेरे शिष्यों में, तो क्या करते हैं, अगले दिन
ब्रह्मचारी का कपड़ा है, कॉपिन है, वो सुखाते हैं तो तो रामानुजाचार्य क्या करते, उसको काट देते, इधर उधर कर देते। तो ये सन्यासी लोग ढूंढते नहीं मिलते तो एक दूसरे को निंदा करते रहते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आपने कर दिया, ये किया, वो किया कर दिया। तो इसके बाद रामानुजाचार्य बोला दैट ये धनुर्दास थोड़ा लग रहे वो ज़्यादा दिखावा कर रहा है, हम उसको टेस्ट करना चाहिए। तो उसको शिष्य को बोलते हैं, शिष्य लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ अभी मौका मिला, अभी पता चलेगा, है ना, गुरुजी तो बहुत उसको सम्मान दे रहे, बहुत भाव दे रहे हैं, अभी उसको पता चला, हाँ यस महाराज क्या करने को बताओ, कर लेते। आप क्या करेंगे दैट आप जाओ धनुर्दास की घर और अर्धरात्रि में जाओ, मैं धनुर्दास को मेरे सामने बिठा के उसको कथा करते रहेगा, तो वो अकेला रहेगा उसका वाइफ, तो वो सो जाते। तो सोने के टाइम क्या कि उसका शरीर में बहुत कुछ स्वर्ण आभरण से सजा के वो सोते हैं, ऐसे उसका आदत है ऐसे। तो क्या करने का, आप उस आभरण को चोरी करके लेके आ जाओ। तो बहुत कुछ आभरण हाथ में अनरोल करते हैं ऐसे। तो एक तरफ सोते हैं ऐसे, तो ये बेड में लेट के एक हाथ इस तरफ करते, तो ब्रह्मचारी लोग आते है ना, तो देखते वो सो रहे, रोली उसका बैंगल संडल थोड़ा काट के बैग में रख के वो सोचते थे, पूरा हाथ खाली कर लेते एक हाथ, तो दूसरा हाथ उस तरफ है, क्या करने का। तो बट उसका वाइफ है, तो वो तो पता चल जाता है ऐसे ब्रह्मचारी आए ऐसे चोरी करने के लिए। तो वो जानबूझ के क्या करते, ठीक है ये हाथ खाली हो गया, मैं भी वो सोचा था आश्रम में गुरुजी को कुछ पैसा का ज़रूरत हो गया इसलिए आया ये लोग, तो क्या करना चाहिए, मैं दूसरा हाथ भी आभरण भी देने का। तो इस तरफ वो घूम लिया और उसका हाथ भी इस तरफ रखा, तो इस तरफ रखा, तो वो डर गया शिष्य लोग, डर के वो भाग के चला गया। देन रामानुजाचार्य बोला ठीक है आप घर जाओ धनुर्दास। तो धनुर्दास को घर जाते हैं, तो उसका वाइफ घर आते, तो वाइफ आके बहुत ही दुखी हो जाते। वाइफ धनुर्दास को बोल रहे दैट कुछ हो गया क्या, दैट गुरुजी के आश्रम में दैट कुछ नुकसान हुआ या कुछ ज़रूरत पड़ा क्या, दैट भगवान की दैट रामानुजाचार्य के शिष्य लोग आया सच एंड मेरा एक हाथ के आभरण सब कुछ काट के निकाल दिया, मैं सोचा दूसरा हाथ भी दे देगा, मैं भी ज़रूरत है गुरुजी को करके, बट भाग के चला गया। तो धनुर्दास इतना गुस्सा हो गया दैट अरे देखो ये सब कुछ संपत्ति ऐसे हमारा कितना भी है हमारे पास, ये सभी गुरु का संपत्ति है सच। इस दिन ऐसा मौका मिला दैट उसका शिष्यों के द्वारा गुरु की सेवा में आपके आभरण सेवा के रूप में उसको स्वीकार करने के लिए मौका मिला, बट आप इतना गलती क्यों किया, आप स्लोली क्यों नहीं मोड़ा ऐसे, आप इतना अच्छा अवसर खो दिया ऐसे, आप पूरा आभरण नहीं दे पाया गुरुजी को, पूरा संपत्ति उसका है, पूरा जीवन हमारा गुरुजी का है ऐसे। हम इतना मौका मिला, इतना अच्छा मौका, अभी आप उस सुंदर मौका को छोड़ के गुरुजी का सेवा को वांछित कर दिया। तो दोनों रोने लगे ऐसे। तो शिष्य लोग को भेजा, सुन के आओ वो क्या बोल रहे हैं ऐसे करके रामानुजाचार्य। तो बाहर से खिड़की से वो शिष्य लोग, सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग सुन रहे हैं लोग का कन्वर्सेशन। देन रामानुजाचार्य को बोलते हैं क्या हुआ, तो तब बोलते हैं ऐसे। देन समझते वो लोग लाइक धनुर्दास की लेवल क्या है भक्ति में, वो क्यों गुरुजी उसको इतना सम्मान दे रहे हैं ऐसे। ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट गृहस्थ आश्रम में रह के ऐसे उसको कम सम्मान देना चाहिए या सन्यास लोगों को ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। ये कृष्ण तत्व है, तो सही गुरु है। ऐसा ही दैट कितना भगवान के आश्रम में रहते हैं, किसी भी आश्रम में रह के वो ऐसा वो सबसे सम्मान का अधिकारी बनते हैं ऐसे। तो ये सभी लीलाएं के द्वारा भगवान उनको अलग अलग तरीके से समझाते हैं ऐसे, है ना, किस तरह वैष्णव की आदरण करना चाहिए ऐसे। देन अव्यय निरूपण मतलब बॉडीली डिफॉर्मिटीज मतलब उसको थोड़ा मे बी अंधा है या लंगड़ा है या कुछ उसका बॉडी में कुछ शरीर पार्ट अच्छा नहीं है या सच, उसको ऐसा नहीं कि दैट कम सम्मान देने को, उसको ऐसे ही देखने का ऐसा नहीं है सच। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, है ना। तो रूप गोस्वामी का
हम डिस्कस किया कि कैसे रूप गोस्वामी एक बार टेर कदम में बैठते हैं, भगवान की चिंतन में रहते हैं ऐसे। तो बहुत चिंतन में रहते लाइक भगवान की सुंदर लीला देख रहे, हंस रहे अंडव, है ना, बहुत भगवान की राधा और कृष्ण की लीला साक्षात दर्शन हो रहे ऐसे। उस टाइम एक लंगड़ा व्यक्ति उस तरफ जा रहे रूप गोस्वामी का टेर कदम के सामने। वो लंगड़ा व्यक्ति, वो रूप गोस्वामी वो दिव्य लीला देख के हंसना स्टार्ट किया। तो लंगड़ा व्यक्ति क्या सोचा, देखो रूप गोस्वामी मेरे को देख के हंस रहे। तो अपराध मान लिया रूप गोस्वामी से। तो इमीडिएटली रूप गोस्वामी का लीला स्मरण बंद हो गया। तो रूप गोस्वामी बहुत हैरान हो गया, ऐसा कैसे हो गया, कुछ तो गलती हुआ मेरे से, ऐसा नहीं होना चाहिए, बीच में कैसे बंद हो गया। तो अपना गुरु सनातन गोस्वामी, अपना भाई सनातन गोस्वामी के पास जाके बोलते दैट ऐसा ऐसा स्मरण हो रहे, बट क्या हुआ पता नहीं, बीच में खत्म हो गया सच। तो सनातन गोस्वामी बोला पक्का कुछ अपराध हुआ। कुछ ना कुछ अपराध किया, फाइंड करो क्या हुआ क्या है करके। तो कैसे फाइंड करूं, मेरे को पता नहीं। तो सनातन गोस्वामी बोलते थे ठीक है, आप क्या करेगा, पूरा गाँव को आप फीस में बुलाओ, बट किसके प्रति आप अपराध किया वो व्यक्ति नहीं आएगा आपको फीस्ट करने के लिए, उसके पास जाके क्षमा मांगो। तो ऐसे ही करते, तो गोस्वामी सभी को बुलाते हैं, बट ये लंगड़ा व्यक्ति नहीं जाते गुस्सा से। तो पता चलता है रूप गोस्वामी तो उसके पास जाके देन क्षमा मांगते हैं, आपको कुछ अपराध किया है तो मेरे को क्षमा करिए, मेरे को पता नहीं आपको रियली किया करके, बट मेरे को माफ़ कर दीजिए ऐसे मेरा। तो लंगड़ा व्यक्ति तब बोलते थे, आप उस टाइम में जा रहे तो बस रहे ऐसे, तो मैं लंगड़ा इसलिए ऐसे करके मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं गुस्सा से चला गया आपसे। तो रूप गोस्वामी उसको नमस्कार करके उसको क्षमा मांगते हैं दैट आपको देख के मेरा मन में भाव ऐसा नहीं है, क्षमा करिए मेरे को, दैट मेरा दूसरा चिंतन में है तो क्षमा करिए करके। तो ये लाइक इवन मन में भी सच अलग अलग लीला से चैतन्य महाप्रभु इतना डीपली जा रहे हैं वैष्णव की डीलिंग्स में। इवन मन में भी क्या सोच रहे हैं वैष्णव में इतना इम्पोर्टेंट है सच। रूप गोस्वामी जैसा व्यक्ति को भी सच लीला स्मरण बंद हुआ, दट्टू जानबूझ के नहीं किया, फिर भी मन में ऐसा है। तो इवन मन में भी हम कोशिश करना चाहिए, तुरंत आएगा ऐसा बुरा भाव, बट तुरंत उसको निकालना पड़ेगा ऐसे उसी टाइम। वो बार बार उसी को चीज़ को चिंतन करते करते वो मन का चीज़ हमारे वचन में आते, वचन से आते आते हमारे एक्शन में भी बनते, देन बड़ा अपराध बन जाते हैं। मन से अपराध, मन से सच माफ़ी मांगेगा तो ख़त्म हो सकता है सच बहुत ही आसान से, बट मन का अपराध आप सोचते सोचते वो वचन में आ गया या क्रिया रूप में आ गया, देन आप फिजिकली जाके आप करना पड़ेगा, तभी ऐसा उसको निवारण होगा ऐसा। सो एक्सटर्नली बॉडीली डिफॉर्मेशन या बॉडीली स्थिति के अकॉर्डिंगली हम वैष्णव को सम्मान देना नहीं देना ऐसा नहीं करना चाहिए। और आलस्य निरूपण, आलस्य मतलब हैबिट्स, अलग अलग हैबिट्स होते हैं वैष्णव लोगों का। कुछ लोग ऐसा ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सोते हैं, उसका नेचर है, उसका बॉडी अलो नहीं करते हैं उसका। श्रील प्रभुपाद बोलते थे बंगाली से आते हैं वो लोग बहुत राइस खाते हैं, तो उसका नेचर है। मैं भी बंगाली लोग संन्यास ले सकते हैं, मैं भी नॉर्थ इंडिया में आएगा तो ऐसा लगता है कैसे सन्यासी इतना राइस खा रहे हैं, वो उसका हैबिट है ऐसा। कुछ चीज़ें वो बर्थ से कंटिन्यू होते हैं ऐसे। तो कोई भी खाना पीना व्यवहार एंड ऑल कुछ हैबिट से ऐसे हम उसको देखना नहीं चाहिए वैष्णव के ऐसे, है ना। तो वी शुड नॉट जज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मैसेज। दूसरा नेक्स्ट है वास निरूपण। वास निरूपण मतलब किधर वास कर रहा है सच, किस धाम में वास कर रहे हैं। मैं भी वो वृंदावन धामवासी है, वो बहुत बड़ा वैष्णव है सच, उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। वो इधर ही गुरुगांव में रहते हैं, क्या है ठीक है उसको छिल जाते हैं क्या है। तो प्रभुपा जी बोलते हैं दैट है ना, तो विदेश में रह सकते हैं आप लोग, बट आपका मन वृंदावन है।
बट कोई भी व्यक्ति वृंदावन में रह के भौतिक चिंतन कर रहे हैं, इंद्रिय विषय की चिंतन कर रहे हैं, तो वो वृंदावन में नहीं रह रहे, वो नरक में रह रहे हैं सच। तो धाम में रहना ऐसा नहीं कि फिजिकली शरीर के रूप में धाम में रहना, वो धाम में नहीं रहना, वो मतलब नहीं है। धाम में असली रहना मतलब हमारा चेतना के अकॉर्डिंगली हमारा भाव कैसे है सच, हमारा भाव इधर रह के भी भगवान के रूप और चिंतन में रह गया था, वो ऐसा सच वृंदावन में ही रहता है सच। इसलिए कोई भी साधु किधर रहता है सच, वही वृंदावन में करके बोलता है सच, है ना। सो भागवत यही बोलते हैं किधर साधु रहते हैं उधर धाम प्रकट होता है सच, क्योंकि साधु लोग भगवान कृष्ण का अपना हृदय में धारण करके लेके जाते हैं। किधर साधु रहते उधर कृष्ण रहते हैं, और किधर कृष्ण रहते वही धाम है सच। तो वासना निरूपण तो उसके आधार पर हम जज नहीं करना चाहिए, ठीक है वो लंदन में रह रहे, ठीक है वो मायापुर में रह रहे, वो बढ़िया है एंड ऑल लाइक। तो कोई भी सच इवन हिप्पी से हमारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है सच, है ना। लंदन में ऐसे प्रभुपाद जी को किसको प्रचार किया, हिप्पीज को प्रचार किया सच। हिप्पीज ऐसे महान आचार्य बन गए हमारा मूवमेंट में, है ना। वो लोग देश विदेश जाके हमको कृष्ण भक्ति की प्रचार हमको सिखाने के लिए आया सच। प्रभुपाद बोलते दे आर लाइक माई डांसिंग वाइट एलिफेंट्स। वो प्रभुपाद जी प्रचार किया बहुत अच्छा तरह। इसके बाद 100 लोगों को बुलाया विदेश से भारत में प्रचार करने के लिए और उसको बोलते हैं प्रभुपाद जी क्या है, डांसिंग वाइट एलिफेंट्स। तो मेरा नाचते हुए सफ़ेद हाथिया, तो प्रभुपाद उसका नाम देते हैं ऐसे। सो कोई भी हो लाइक एक बार राधानाथ स्वामी महाराज जाते हैं एक बार अनिल अग्रवाल के कंपनी में सच। तो अनिल अग्रवाल कौन है, वेदांत का मालिक है। तो वेदांत के मालिक को मिलने के लिए जाते हैं, तो वो बहुत क्लोज है अभी भी, लाइक आते हैं हमारा मंदिर, हमारा दिल्ली मंदिर भी आते हैं। तो वो सब कुछ दिखाते हैं उसका ऑफिस एंड ऑल। तो अनिल अग्रवाल बोलते थे देखो महाराज मैं तो अनपढ़ हूँ, कॉलेज ड्रॉप आउट है मैं, बट मेरे पास ये सभी काम कर रहे हैं ना, ये सभी कौन है, ये सभी IITs और IIMs में है सच, है ना। मैं तो अनपढ़ हूँ बट IITs और IIMs मेरे अंदर काम करते हैं। महाराज भी बोलते हैं मेरा भी ऐसा ही है, मैं भी अनपढ़ हूँ, मैं भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, बट मेरा भी कितना भी शिष्य है मेरे साथ, ये सभी IIT पास आउट है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है वैष्णव मतलब बहुत ही कॉलेज में बहुत आगे बढ़ने का, एक बहुत अच्छा एजुकेशन होने का, हाँ बहुत ब्राह्मणिकल फैमिली में आने का। कोई भी कलर है, कोई भी जाति है, कोई भी एजुकेशन है, सच किसी भी रूप में हम वैष्णव को जज नहीं करने का। वैष्णव एरा क्रिया मुद्रा ना विज्ञाय दोष, है ना, विज्ञाय ना बुझिया दोष। तो वैष्णव की क्रिया मुद्रा समझने का हमारा मन सफिशिएंट नहीं है, सच हम समझ नहीं पाते हैं सच। लास्ट टाइम हम डिस्कस किया कुछ एग्जांपल्स, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज रहता था, वंशीदास बाबा जी महाराज रहता था। उसका क्रिया देख के लगता है था कि वैष्णवी नहीं है, बट हम उस क्रिया को देख के हम अपराध कर लेते हैं सच। तो महान वैष्णव को हम हमारा बुद्धि से जज नहीं कर सकते हैं सच। तो बंधु निरूपण मतलब फैमिली मेंबर ठीक है, वो गोसाई फैमिली से आ रहे हैं, भक्त है, तो ये प्रभुपाद जी का पुत्र है, ये प्रभुपाद जी का पोता है, तो उसको सम्मान वो देना चाहिए। तो फैमिली के रिलेटेड हम सम्मान नहीं दिएगा, है ना। मैं भी वो प्रभुपाद की पुत्र है, बट कोई भी पुत्र महान भक्त नहीं बना। ऐसा ज़रूरी नहीं दैट उस हमारे लोगों से ज़्यादा उसको सम्मान देने का, हम डेफिनेटली सम्मान तो देना चाहिए, बट बंधु निरूपण मतलब बंधु के बेस पर, रिलेशनशिप के बेस, है ना। कोई बड़ा भक्त है, उसका रिलेशन है उसका, तो इसको बहुत सम्मान दिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसी चीज़। तो इवन सम्मान राक्षस परिवार में है,
बट उसका पुत्र प्रहलाद महाराज महान भक्त बना है सच, है ना। ठीक है, वो राक्षस फैमिली से है, उसका पुत्र को सम्मान नहीं देना चाहिए, बंध निरूपण नहीं करना चाहिए, है ना। तो संबंध के अकॉर्डिंगली तो उससे भी हम केयरफुल रहने का। कैसे लाइक मैं भी सन्यासी है या जीबीसी है, उसको ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, है ना। कोई भी हो, जीबीसी हो, एबीसी हो, बट भगवान की भक्ति में वो आगे है, उसको हम सम्मान करते हैं सच। तो कोई भी मटेरियल पोजीशन है, वेदर इज ए प्रेसिडेंट और सन्यासी और जीबीसी, वो इनसिग्निफिकेंट है सच भगवान की लाइक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में। तो ऐसा कभी भगवान नहीं बोला दैट ठीक है आप आगे बढ़ते जाओ, एज सच पोजीशन बढ़ते जाओ, लाइक अभी भक्त बना, देन अच्छा कार्य किया, देन अभी प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट के बाद सन्यासी बना, सन्यासी बाद गुरु बना, गुरु के बाद जीबीसी बना, जीबीसी बना, लाइफ परफेक्ट हो गया, भगवत धाम निश्चित है। तो इधर शास्त्र में कभी नहीं लिखा भगवान की भगवत धाम जाने के लिए प्रोसेस प्रेसिडेंट, सन्यासी, जीबीसी नहीं है। आदव श्रद्धा तथा साधु संग, दग्न क्रिया, अनंत निवृत्ति तथा निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम। तो ये प्रोसेस है भगवत धाम जाने के लिए। तो वो प्रेम किसके पास है, उसके आधार पर ऐसे डेफिनेटली हम हाई पोजीशन में डेफिनेटली सम्मान करना चाहिए, बट ओनली वो लोगों को सम्मानित करके ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोगों को इनकार करना। वो निरूपण से हम वैष्णव को देखना नहीं चाहिए, वो बोल रहा है सच। तो पोजीशंस के अकॉर्डिंगली हम ऑफेंसेस करते कभी कभी, तो उसको केयरफुल रहने का सच। तो प्रकार निरूपण मतलब दूसरा है, ठीक है, गुरु मेरा गुरु को ही सम्मान करेगा, बाकी किसी को सम्मान नहीं करेगा। गुरु को अत्यंत सम्मान देगा, बट बाकी लोगों को नहीं। रामानुजाचार्य एक बार एक शिष्य के एक जगह आते हैं सच, और रामानुजाचार्य 2 शिष्य को भेजते हैं, 2 डिसाइपल्स है उस गांव में। एक वो धन परिवार से, एक गरीब परिवार से ऐसे, दोनों के पास भेजते हैं ऐसे, बोलो लाइक मैं आ रहे करके। तो पहले धन परिवार के पास जाते हैं, तो आपका गुरुजी आ रहे करके शिष्य लोग बोलते, 2 शिष्य लोग, वो इतना खुश हो जाते हैं, मेरा गुरु आ रही इतना दिन के, मेरे को उद्धार करने के लिए इतना, वो तुरंत लग जाते हैं। सभी को सर्वेंट्स को बुलाओ, आओ गुरुजी आ रहे, ये करो, ये प्लान करो, ये पंडाल करो, ये डेकोरेशन करो, ये सब कुछ करो हम लोग। वो शिष्य लोग भी खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं रामानुजाचार्य के पास। रामानुजाचार्य बोला, क्या बोला? तो बहुत खुश हो गया, महाराज जी अब आ रहे करके इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन। बट आप दोनों को क्या किया? हम दोनों को तो कुछ किया नहीं, पानी भी नहीं दिया, भूल गया, वो थोड़ा एक्सटेसी में चला गया, है ना। आप आ रहे तो आनंद में सब कुछ। तो बोला उसका घर नहीं जाएगा, अभी दूसरा घर जाओ, वो गरीब है सच। तो वो उसको बोलो मेरा गुरुजी आ रहे करके। तो वो गया, गुरुजी आ रहे करके बोला, तो पहले बहुत खुश हुआ, देन वो दोनों को बिठाया, हाथ पैर धुलाया, है ना, सम्मानित किया, हाँ प्रसाद खिलाया, प्रसाद पवाया, है ना, थोड़ा कितना भी उसका स्थिति है, थोड़ा गिफ्ट दिया, देन बहुत ही ग्रेटफुल से उसको भेज दिया। तो रामानुजाचार्य ये सुन के बहुत खुश हुआ। देन रामानुजाचार्य फाइनली किसके पास गया? गरीब हुआ। तो प्रकार निरूपण मतलब ऐसा नहीं कि हम गुरु जी लोगों को ही सम्मान करेगा, वैष्णव लोग और बाकी लोगों को इनकार करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए सच। सो इसके बाद वर्तन निरूपण मतलब ऑक्यूपेशन। वो बिजनेसमैन है, ठीक है, ये ब्रह्मचारी है, उसको ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। बिजनेसमैन है, क्या है, वो तो काम करते हैं सच, पैसा के पीछे है सच। तो पैसा के पीछे में क्या है, बट कृष्ण भावना है या नहीं उसके पास है सच। तो ये इम्पोर्टेंट है सच। क्योंकि महारानी क्या बोलते हैं, जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी ये दमान मद पुनः नई वार्भते अभिजातुम में त्वाम अकिंचन गोचरा। जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी है, जन्म मतलब हाई फैमिली में जन्म लिया,
स्वतः श्री भी हाई एजुकेशन है ऐसे, और अच्छा नॉलेज है उसके पास। श्रीवीर मतलब लाइक वो अच्छा सुंदर है ऐसे। ये सभी ऐसे बोलते दैट भगवान की पाने में आतंक है ऐसे। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवी, अच्छा जन्म, अच्छा धन, अच्छा एजुकेशन, अच्छा सुंदरता, ये क्या है? ये जमाना मद पुमान, ये चारों चीज़ से मद हो जाते लोगों को। मद मतलब प्रेस्टेज हो जाते हैं, दैट मीन्स इगोइज्म आ जाते हैं, अहंकार आ जाते हैं, है ना, मेरे पास ये है। नैव अर्हति अभिधातु में, वो लोग कभी भी मेरे को अभिधातु में मतलब हेल्पलेसली पुकार नहीं सकते, ठीक है। उसके पास इतना है ऐसा, वो भगवान को कभी भी हेल्पलेसली रो नहीं सकते वो लोग। बट मैं किसका सच पति हूँ, ऐसा किसको मैं कौन पा सकते मेरे को? वाम अकिंचन गोचरा। बुद्धि महाराज बोल रहे आप अकिंचन गोचर है, दैट मीन्स अकिंचन मतलब किसी के पास कुछ भी नहीं है, उसका संपत्ति है आप। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, इसका मतलब कुंती महारानी के इंटेंट है किसी के पास भी ये चार चीज़ है वो बेकार है, और किसी के पास ये चार चीज़ नहीं है वो महान भक्त है। तो इसका मतलब कलकत्ता में कितना भी भिखारी है वो सभी शुद्ध भक्त है, इसके पास कुछ भी नहीं है चार चीज़। तो प्रभुपाद जी देन समझाते हैं अकिंचन गोचर मतलब, अकिंचन मतलब सब कुछ होते हुए भी वो उससे अटैच नहीं होते, वो है सच अकिंचन। महाराज अम्बरीश महान राजा है सच, तो उसके पास सब कुछ है बट वो अकिंचन भक्त है। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, तो उसका मन ऑलवेज भगवान के रूप में चिंतन में रहते हैं, तो उसका स्मरण वैकुंठ भगवान की ये चिंतन में रहते हैं ऐसे, वो कार्य ऐसा करते हैं ऐसे। तो वो सब कुछ पूरा नवदा भक्ति का कार्य है, अपना अपना हर एक अंग से करते हैं ऐसे। भगवान को अपना आँख से देखते हैं, भगवान को मंदिर जाने के लिए अपना पैर यूज़ करते हैं, भगवान की मंदिर की मार्जन करने के लिए अपना हाथ यूज़ करते हैं, भगवान की नमस्कार करने के लिए अपना सिर यूज़ करते हैं, ऐसे अपना सब कुछ कार्य भगवान के लिए करते हैं। ऐसे ये है अम्बरीश महाराज की जीवन है ऐसे। तो ये है ऐसे अकिंचन गोचरा। तो दैट मीन्स गृहस्थ है, बिजनेसमैन है, ऐसे सब कुछ है, इसके पास अच्छा धन है, बहुत बड़ा घर है ऐसे। बट ऐसा नहीं कि ठीक है उसको सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, ये पैसे के पीछे है। तो ये है वर्तन अनिवर्तन। वर्तन मतलब ऑक्यूपेशन बेस्ड हम सम्मान देना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहिए ऐसे। तो हम कोई भी हो ऐसे, है ना। तो प्रभुपाद जी ऐसे गृहस्थ परिवार से आए ऐसे, है ना। प्रभुपाद जी ऐसे ब्राह्मण ऐसा कुछ ये नहीं है, बट ये महान आचार्य है ऐसे। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्षेत्रीय है, बट वो भी महान आचार्य है, वो मैजिस्ट्रेट है। सब कुछ छोड़ के वो नहीं किया, बट 7th गोस्वामी कहलाते हैं ऐसे। तो बेस्ड ऑन देश स्थिति ऐसे हम आगे बढ़ना चाहिए। और दोष निरूपण बार बार, तो दोष निरूपण मतलब लाइक जज नहीं करने का किसी को ऐसे। अलग अलग रूल्स होते हैं अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थिति के लिए, है ना। मैं भी सन्यासी लोगों को अलग रूल्स होते हैं, वो हमारा चिंतन में कुछ किसी का हम ये नहीं कह सकते हमारे को ये रूल है तो वो लोग को भी वो रूल अप्लाई होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है सच। हमारा भौतिक जगत में भी दैट में भी ट्रैफिक लाइट्स है, ट्रैफिक लाइट के ऊपर गाड़ियों जा रहे हैं तो उसको रूल है स्टॉप करने का। बट फ्लाइट है उसी रास्ते में जा रहे हैं, फ्लाइट को रूल अप्लीकेबल नहीं है रेड लाइट, तो वो रूल्स अलग है फ्लाइट का। तो ये सोचेगा दैट तो ये भी रूल क्यों वो फॉलो नहीं कर रहे, हम क्यों फॉलो करने को बोल रहे। तो
वो फ्लाइट के लेवल में है तो उसको उसको ज़रूरत नहीं है रूल फॉलो करना है ऐसे। हम नीचे है, मे बी हमको कुछ रूल फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगा ऐसे। वो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति वो हम फॉलो कर रहे वो नहीं फॉलो कर रहे तो वो वही करना चाहिए हम कर रहे हैं। तो कुछ बेस्ड ऑन द पोजीशन उसका स्थिति के अकॉर्डिंगली अलग अलग ऐसे होता है बट वो अकॉर्डिंगली हम सम्मान देना चाहिए। तो एनीवे लाइक ये सब कुछ बोलने का मतलब ये है। तो दोष रूप से भगवान वैष्णव लोगों को मन में एक्सटर्नल मीन से हम वैष्णव लोगों को जज मत करिए ऐसे, है ना। तो वैष्णव को जज करना इस 12 तरीके से वो ऐसे अपराध है ऐसे। तो अपराध से बचना बहुत ज़रूरी है ऐसे। तो द मेन रीज़न फॉर नॉट गेटिंग टेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ड्यू टू द ऑफेंसेस। तो वी हैव टू बी ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज वी हैव टू बी अफ्रेड ऑफ डूइंग द ऑफेंसेस, है ना। तो आपको डरा नहीं रहे बट ये बोला गया है दैट हम ऑलवेज डरने का किधर मेरे से अपराध होगा, क्योंकि वो डर बहुत ही अच्छा है हमारे जीवन के लिए, हमारे भक्ति के लिए ऐसे। क्योंकि सिन पाप तो खत्म हो सकते हैं ऐसे तो बट पाप है एक डस्ट जैसा है, तो उसको साफ करेगा तो कुछ प्रोसेस है, अटोनमेंट्स है, उससे कितना भी पाप है हरि नाम से, तुलसी प्रणाम से या परिक्रमा से बहुत कुछ पाप खत्म हो जाए। बट अपराध है इट्स लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स रिटन ऑन द रॉक। इतना आसान से जाते नहीं, इम्प्रेशंस तो रहे ऐसे। हाँ, दक्ष प्रजापति अपराध करते शिव जी के पास, उसको गोट की हेड लगाते हैं बट इवन वो अपराध कंटिन्यू करते, इवन नेक्स्ट जन्म में नारद जी को भी अपराध करते, तो इतना आसान से जाते नहीं वो मेंटालिटी है सच। तो ऐसा इंद्र जी का भी तरह ऐसे, इंद्र जी भी का भी बहुत अपराध ऐसा ही हुआ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। भागवतम में अलग अलग कहानी है सभी का, तो ये टाइम नहीं है सबको, तो वट एवर लाइक, तो केयरफुल रहिए सभी, इतना ही है सच। तो सपोज आप कितना हम अपराध किया उतना हम, हाँ सपोज आप 100 अपराध किया, हो सकते ऐसा नहीं कि 100 है, 100 अपराध किया मे भी आपको टेस्ट नहीं आएगा चैंटिंग में। तो मे भी 1000 अपराध किया तो आपको भौतिक जीवन में अगेन आकर्षित होगा, आप सिनेमा देखने लगेगा, पाप कार्य करने लगेगा, रेस्टोरेंट जाने लगेगा, तो अगेन सिंफुल एक्टिविटीज़ करने लगेगा। और 10,000 अपराध करेगा, सपोज करेगा और ज़्यादा करेगा तो भक्ति से आउट ही हो जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन लाइक, तो आपको डराने के लिए नहीं है, बट मैं मेरे को भी याद करा रहा है, मैं भी इस स्थिति में नहीं है, बट अच्छा है शास्त्र के आधार पर हम डिस्कस कर रहे हैं हर चीज़, मेरे मन से नहीं कर रहे, शास्त्र कुछ सिखा रहे तो हम सीखना चाहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे थे भक्ति में। तो वैष्णव का पोजीशन बहुत ही ऊंचा है। लाइक लास्ट टाइम प्रभु जी ने बोला, कदमकानंद स्वामी महाराज क्या बोल रहे, दे आर हीरोज, है ना, दे आर रियल हीरोज इन आवर लाइफ्स, है ना। तो हम समझना चाहिए उसका पोजीशन, है ना, उसी से हम डील करना चाहिए, है ना। तो ठीक है, अभी ख़त्म करते, बहुत टाइम हो गया। हाँ 12th यही है लाइक जन्म के आधार लाइक जज करना है सच, लाइक दोष निरूपण मतलब लाइक शास्त्रिक कैरेक्टर है, सपोज कैसे द्रौपदी है, कैसे 5 पत्नी को शादी कर दिया, तो इस टाइप ऑफ ऑफेंस है सच। इवन स्क्रिप्चरल टाइप में भी हम सोचते थे, हमको रीज़न मालूम नहीं है बट हम उसमें भी अपराध दोष ढूंढते, तो हाँ पाप नहीं लगते, अपराध का थोड़ा इफेक्ट होता है सच। एंड बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, बट अपराध मन का अपराध मन से ख़त्म होने का चांस है, मन से प्रार्थना करेगा तो। बट पाप डेफिनेटली मन में करेगा तो पाप का इफेक्ट नहीं होते कलयुग में, बट अपराध का तो डेफिनेटली हम केयरफुल रहने का, क्योंकि हम मन में क्या चलते हैं वो एक्चुअली एक्शन वर्ड्स में आते हैं, वर्ड्स एक्शंस में आते हैं, तो हम दूर रहने का। बट डेफिनेटली आप कितना भी वर्ड्स और एक्शन में किया वो इफेक्ट नहीं रहेगा मन से, बट प्रयास करना चाहिए अच्छा भाव से आगे बढ़ने के लिए। तो डरने का नहीं, मन में आते हैं तो
आप सोचिए हर रोज़ सुबह वैष्णव प्रणाम करिए सभी को। माला करने के टाइम कितना भी वैष्णव है पूरा जगत में, है ना, गुरुजन लोग, गुरु परंपरा सभी को जानबूझ के अनजान से कोई भी अपराध हुआ मेरे को माफ़ करिए करके अब बोलेगा तो ठीक है, मन का अपराध तो ठीक है तो वो कंटिन्यू करना नहीं चाहिए। हम इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे, इवन मन में भी आने के लिए कोशिश करना चाहिए, तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, अभी आगे आगे सेशन में जाएगा। सो नेक्स्ट सेशन में हम एक्चुअली कंटिन्यूशन नहीं हो पा रहे, तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हमारा आ रहे, तो ये कंटिन्यूटी नहीं बन रहे, फिर भी ठीक है। बट नेक्स्ट वीक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, इस ग्रेट सुंदर गोपाल प्रभु आने वाला है बेस, तो प्रभु जी के द्वारा लेक्चर होगा नेक्स्ट हफ्ते। हो सकते हैं संडे रामनवमी है तो सैटरडे हो सकते हैं क्लास प्रभु जी का, तो प्रभु जी का संग मिलेगा हमको। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम